तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2, जो कि एक पार्ट तो देख चुके थे, पार्ट 2 देखेंगे। इसमें एक पार्ट हो गया था, 3 क्वेश्चन हो गया था, तो इसके आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना इसमें क्वेश्चन है सब आज देखने मतलब करने की कोशिश करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक खे तो आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ से बुक हम ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा यानी हो गया था, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर पहले तो एक हम लोग मीनार बना लेते हैं, ठीक है। ये है, मान लेते हैं ये क्या है, मीनार। यहाँ से इसकी दूरी कितनी दी है, 30 मीटर दी है। और यहां से वो जो कह रहा है कि कोण 30 अंश का, कितने कोण बन रहा है, 30 अंश का, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री, यानी ये बी और ये क्या मान लेते हैं, सी। तो चलिए देखते हैं, यानी कि हमें देखिए ये ऊंचाई निकालनी है, हमें ये ऊंचाई क्या करनी है, निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, कर्ण। ये क्या होता है, कर्ण। और ये क्या होता है, लंब। और ये क्या होता है, आधार, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटे क्या, आधार। तो हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में देखते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, यहां से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या, आधार, ठीक है। थीटा का मान यहाँ कितना है, 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर, ठीक है, यानी कि लंब का मान कितना है, यहाँ बता दीजिए। लंब हमें निकालना है जो कि h दिया है, और यह आधार कितना दे दिया है, 30, ठीक है। और tan 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं, 1/कौड़ी में कितना होता है, 3, बराबर h के बटा कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो यहां से h का मान निकालेंगे तो ये 30 के बटे कौड़ी में कितना हो जाएगा, 3। अगर हम लोग कौड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, कौड़ी का 3 का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, प्रमेयीकरण जिसे कहते हैं, ठीक है। तो h बराबर ये कितना आ जाएगा, 30 कौड़ी में कितना, 3 के बटे कितना, 3। अगर इसे 3 से काट हमें कितना हो जाएगा, 30। तो h बराबर ये 10 कौड़ी में कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर। ये कितना, 30 मीटर। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए एकदम इजी वे में कर लेंगे। एक मीनार दिया है, वहां से ये कह रहा है कि जो ये दूरी है ये कितना दी है, 30 मीटर। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से इसका कर्ण भी निकाल सकते थे। ये कर्ण क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे क्या होता है, कक्का। लाल बटे कक्का मतलब आधार बटे का कर्ण, आधार ये और क्या, कर्ण ये। तो हम लोग tan cos 30 अंश से मान ये वाला कर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या, 5। इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देख लीजिए आप लोग, इसे करने की कोशिश कीजिए और एकदम इजी वे में हो जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई लड़ना वड़ना है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बस आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, थोड़ा सा वीडियो लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कर रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से डोरी की अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है, 60 अंश। यह मानकर कि डोरी का कोई ढील नहीं है। तो कह रहा है डोरी की क्या करिए, लंबाई, ठीक है। तो पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई बना लेते हैं, ठीक है, ये बना लेते हैं। ये एक क्या है, भूमि है। यहां से ये कह रहा है इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। तो कह रहा है ये डोरी है, यहां से ये क्या कर दी गई, ढील दी गई, मतलब यहां से एकदम टाइट है, कोई ढील नहीं है। जो कि ये कितने अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का, 60 अंश का। कितने अंश का, 60 अंश का। तो कह रहा है इस डोरी की क्या करिए, लंबाई। तो इसको मान लेते हैं क्या, x। ये तो जानते हैं 90 डिग्री। ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, और ये क्या मान लेते हैं, c। तो अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो हम लोग जानते हैं ये वाला प्रतिबंध क्या होता है, अभी बताया, L के ए, मतलब लाल बटे कक्का। तो अगर इन
दोनों निकालना है तो क्या लगाएंगे, लंब बटा क्या, कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटा क्या, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए थीटा का मान कितना दिया है, साइन 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। लंब कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए, लंब ये कितना दिया है 60, जो कि कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण को हम लोग क्या माने, एक्स। तो साइन 60 अंश का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, कड़ी में 3 बटा क्या 2 बराबर ये कितना 60 के बटे क्या एक्स। यक्स का मान निकालेंगे, 60 दूना कितना होता है 120, और ये नीचे आएगा तो बटे कड़ी में बटे हो जाएगा कड़ी में 3। प्रमेयीकरण कर देते हैं कड़ी में 3 का। जब प्रमेयीकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 कड़ी में कितना 3 के बटे कितना 3। तो इसे काटेंगे तो 3 चौक के कितना हो गया 12। तो x का मान कितना आ गया, यानी 40 कड़ी में 3 मीटर। ये भी क्या था, मीटर। यानी कि डोरी की लंबाई कितनी थी, 40 कड़ी में 3 मीटर। यहां से कड़ी में 3 का मान भी रख सकते हैं 1.732, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये था 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5वां। इसका देखिए एक ट्रिक भी होता है, अगर ये 60 अंश है, ये क्या है यहाँ पर 60 अंश बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कड़ी, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर हम लोग 1 का मान दे दिया है, कड़ी में कितना 1 का मान कितना दिया 60। तो कड़ी में 3 का मान पूछ रहा है, तो 60 बटे कड़ी में क्या 3, कड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। तो अगर ये कितना हो जाएगा 60 कड़ी में कितना 3 के बटा कितना 3, तो ये 20 कड़ी में कितना जाएगा 3। 20 कड़ी में 3 किसका मान आया, ये कितना है 20 कड़ी में 3। ये देखिए 1 होता है, और ये कितना होता है कड़ी में 20 कड़ी में कितना आ गया 3। अगर इसका मान पूछेगा तो ये कितना होता है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि 40, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 कड़ी में कितना हो जाएगा 3। इसे ऐसे भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा रूल्स, जो कि आप लोग फॉलो कीजिए, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। आप लोग देखते रहिए, हम आज कम से कम क्वेश्चन 4-5 तो बता ही देंगे, 5-6 तो आज हम लोग कर लेंगे। अगले सेशन में इस चैप्टर को पूरा क्या कर, देखते रहिए आप लोग ऐसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं क्या 6। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, मतलब 5 था, तो क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 6। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 अंश जाता है, से 60 अंश हो जाता है, यानी 30 से कितना हो जाता है 60 अंश। तो कह रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर वो क्या किया जाता है। पहले एक तो हम लोग लड़का बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक है, ये 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है, ठीक है। और ये एक बना लेते हैं क्या है, भवन है। ये एक क्या है, भवन, ठीक है। ये एक भवन है जिसकी हमें ऊंचाई दे दी है। टोटल कितनी दी है 30 मीटर, जिसकी 30 मीटर। अगर यहां से ये चलता है तो इसका कोण कितना हो जाता है 30 अंश, ठीक। फिर यहां से ये थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो ये कितना हो जाता है 60 अंश, ठीक है। और यहां से इसकी ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर। टोटल ऊंचाई कितनी दी है, यहां से यहां तक टोटल दी है 30, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा 28 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगा 28.5, ठीक है। ये वाली दूरी x मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं y। तो हमें ये वाली दूरी पूछ रही है, यानी कि ये वाली दूरी पूछ रहा है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम लोग लगाते हैं, इसे क्या मान लेते हैं a, इसे b, इसे c, इसे क्या मान लेते हैं d, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ये दिया है, ये भी दिया है, तो हमें मतलब ये नहीं दिया है तो हम लोग इसमें tan का प्रतिबंध लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटा क्या होता है आधार, लंब के बटा आधार। तो यहां पर पहले 30 अंश का लेंगे, तो tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर, अगर ये इतना दूरी कितनी दी है 28 दशमलव कितना 28.5, अब बटे ये टोटल दूरी कितनी है x प्लस कितना 5, ठीक है।
तो tan 30 अंश का मान जानते हैं कि 1 के बट्टा कड़ी में कितना होता है 3 बराबर ये 28 दशमलव कितना 5 के बट्टे x प्लस क्या हो जाएगा y। तो x प्लस y का मान निकालेंगे तो ये 28 दशमलव कितना 5 कड़ी में कितना हो गया 3। ठीक है, इतना हो गया समीकरण। इसे क्या मान लेते हैं 1। अब आते हैं समीकरण 2 पे। ठीक है, तो अब लेते हैं tan 30 अंश मतलब tan थीटा। अब पहले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा हो जाएगा ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, त्रिभुज ACD में तो हम लोग जानते हैं यहाँ भी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधा tan कितना हो जाएगा 60 अंश। यहाँ पर कितना लेंगे 60। ठीक है, और लंब कितना है यहाँ पर बता दीजिए 28 दशमलव कितना है 5 बटे ये कितना है ये वाली दूरी क्या है y। ठीक है, ठीक है, tan 60 अंश का मान कड़ी में कितना होता है 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 28 दशमलव कितना 5 और ये बटे क्या हो जाएगा y। 28 दशमलव कितना 5 बटे कड़ी में कितना हो जाएगा 3। कड़ी में 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा 28 दशमलव कितना 5 कड़ी में कितना 3 के बटा कितना 3। अब इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 9 27 3 5 कितना 15 यानी कि कितना आ गया 9 कड़ी में कितना 3। y का मान कितना कितना 3। ये क्या गया मीटर, सब मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ समीकरण 2 में तो x का मान देखिए क्या आ जाएगा यानी कि 28.5 कड़ी में 3 इधर प्लस है यहाँ रखेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 9 दशमलव कितना 5 कड़ी में 3 इसे घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 19 कड़ी में कितना 3 मीटर, जो कि हमें यही क्या कर रहा था पूछ रहा था। तो ये निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6वां। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6वां। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 7वां देखेंगे। इसे देख लीजिए और इसे क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे कौन सा 7वां। इसे मिटा देते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वीडियो आज अपलोड होगी रात में, आप लोग इसे देख लीजिएगा कल सुबह उठकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 7वां, कर रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश और फिर क्या कर रहा है 60 अंश। तो कह रहा है कि मीनार की क्या कीजिए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं भाई। ठीक है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, ये एक क्या बना लेते हैं मीनार। ठीक है, यहां से ठीक है ये बिंदु एक मान लेते हैं, यहां से इसकी दूरी कितनी दे दी है 20 मीटर। ठीक है, यहां से जो कोण कह रहा है वो कितना कह रहा है कि ये कितना है 45 अंश। ये कितना है 45 अंश। फिर ये यहां से जब जाता है तो इसका कोण कितना हो जाता है 60 अंश। तो ये टोटल कितना हो गया 60 अंश। तो कह रहा है कि हमें ये दूरी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C और ये क्या D। तो कह रहा है ये वाली दूरी यानी कि ये ऊंचाई क्या कीजिए ये ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं क्या x। तो लेते हैं पहले त्रिभुज A D, त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 7 त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में। तो देखिए ये कितना हो गया यानी कि हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर, अगर ये वाली पूरी दूरी निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा h प्लस कितना हो जाएगा 20 ये टोटल दूरी। तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे क्या आधार। tan अब ये पूरा ले रहे हैं तो 60, तो tan कितना हो जाएगा 60 बराबर ये कितना हो जाएगा h बटे 20, h प्लस 20 बटे क्या हो जाएगा x। तो tan 60 अंश का मान जानते हैं कड़ी में कितना होता है 3 बराबर क्या h प्लस क्या 20 के बटे x। तो कड़ी में 3x बराबर क्या h बटा क्या 20। समीकरण क्या मान लेते हैं 1। ऐसे ही समीकरण 2 पे चलते हैं। समीकरण 2 क्या 45 वाला लेते हैं। तो त्रिभुज BDC
कुछ भी डीसी में, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या, आधार। तो यहाँ से देखिए ये लंब कितना है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं टेन 45, यानी थीटा का मान कितना दिया 45। यहाँ पर लंब देखिए कितना दिया है 20 और आधार एक्स। ठीक है, तो ये टेन 45 अंश का मान 1, 20 बटा क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर कितना आ गया 20। समीकरण क्या मान लेते हैं 2। तो यहाँ पर एक्स का मान रख देते हैं, हमें एच का मान चाहिए तो हम लोग यहाँ पर क्या रख देते हैं एक्स का मान। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 20 और गुड़े कितना हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 3 और गुड़े क्या 20 बराबर क्या एच और प्लस क्या 20। अगर इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 कड़ी में कितना 3, तो यहाँ पर था ही, इधर ला जाएंगे तो ये क्या माइनस ये एच। ठीक है, तो एच बराबर यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो 20 कड़ी में 3 और माइनस क्या 1। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये क्वेश्चन, यानी कि आंसर इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 20 कड़ी में 7। तो देख लीजिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम फिगर बना देते हैं। 8 आप लोग कर लेकर आइएगा और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए इसका चित्र बना देते हैं हम। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए देखिए, कराए कि एक पेड़ स्टेल के शिखर पर एक इतना मीटर यानी 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगे। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, और कह रहा है कि उसी बिंदु के पेडस्टल से शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45। अब अगली बार देखिए क्या कर रहा है, एकदम सिंपल सा है क्वेश्चन, बस केवल ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसे एक काम करते हैं हमें। ठीक, ये पेडस्टल है, मान लेते हैं ये टोटल क्या है ऊंचाई है, पेडस्टल है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की दूरी क्या कर रहा है, अब यहां से यहां तक की दूरी अब ऊंचाई क्या कर रहा है पूछ रहा है, और यहां से यहां तक ये क्या कर रहा है अब 60 अंश। ये कितना कर रहा है 60 अंश, और यहां से यहां तक का कोण वो कितना कर रहा है 45 अंश। और ये वाली हमें ऊंचाई मतलब दिया है 1 पॉइंट कितना 6। तो यानी ये वाली ऊंचाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। बी और सी और ये क्या डी, इसे एक्स मान लीजिए, और इसे आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।